स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ, उसका लेक्चर नंबर 5 है। ये थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है तो इसके कुछ लेक्चर ज़्यादा होंगे। तो लेक्चर नंबर 5 है हमारे पास। अब हम टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है बेसिक कमांड्स का, कि GW बेसिक में जो हम कमांड्स और एंड स्टेटमेंट्स इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम इस चैप्टर में डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो पहले हमारे पास कमांड्स हैं। तो फर्स्ट कमांड हमारे पास है ऑटो कमांड। ऑटो स्टैंड फॉर ऑटोमेटिक। ऑटो कमांड से क्या होगा कि जब भी हम अपने GW बेसिक में प्रोग्राम में ऑटो लिखेंगे तो उससे क्या होगा, लाइन नंबर जनरेट होगा हमारे पास। कह रहा है ऑटोमेटिकली जनरेट लाइन नंबर्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, कि हमारे पास ऑटोमेटिकली लाइन नंबर जनरेट होने लग जाएगा। आपको पता है स्टेटमेंट्स को चलाने के लिए, प्रोग्राम को लिखने के लिए हमारे पास लाइन नंबर का होना लाजमी है। तो अगर हम लिखते हैं ऑटो कमांड तो वो लिखेगा 10, फिर हम एंटर करेंगे, इसके आगे कुछ लिख के 20 लिखा आ जाएगा, एंटर करेंगे 30। ये जो लाइन नंबर चल रहे हैं ये हम इस कमांड के थ्रू क्या कर सकते हैं, इसको इंक्रीज कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास क्या है कि स्टार्टिंग जो है वो लाइन नंबर 10 होता है और इसमें इंक्रीमेंट भी किसका होता है, लाइन नंबर 10 का इंक्रीमेंट होता जाता है बार बार। तो हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा कि अगर हमारे पास लाइन नंबर 10 है, उसके बाद लाइन नंबर 20, 30, ये ऑटोमेटिकली लाइन नंबर जनरेट होती जाएंगी। तो स्टार्टिंग लाइन नंबर भी हमारे पास बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट 10 होता है और उसमें इंक्रीमेंट भी कितना होता जाता है, 10 का इंक्रीमेंट होगा। और फिर हमारे पास इसका सिंटैक्स देखें जरा, कह रहा है सिंटैक्स में कह रहा है ऑटो लाइन नंबर कोमा इंक्रीमेंट। आप पहले जो नंबर लिखेंगे वो लाइन नंबर होगा, फिर कोमे के बाद जो लिखेंगे वो इसमें इंक्रीमेंट होगा कि अगली लाइन नंबर के अंदर कितना कितना वक्फा आएगा। तो ये हम इसके अंदर देखते हैं। दूसरा इसका सिंटैक्स है ऑटो डॉट कोमा है, इंक्रीमेंट है। इट्स मीन कि उसने स्टार्टिंग लाइन नंबर नहीं दिया, तो इट्स मीन बाय डिफॉल्ट जो स्टार्टिंग नंबर 10 है वही इसमें आ जाएगा और कोमे के बाद इंक्रीमेंट हम इसके अंदर लिख देंगे। अब देखिए एग्जांपल की तरफ देखते हैं। ऑटो मैंने लिखा 120, इट्स मीन इसका स्टार्टिंग लाइन नंबर 100 है और इसका जो इंक्रीमेंट है वो कितने का है, 120 का। तो ये इस तरह से हमारी लाइन नंबर चलते जाएंगे, हम इनके आगे जो भी स्टेटमेंट्स वगैरह लिखना है वो हम लिखते जाएंगे। फिर उसके बाद उसने लिखा है ऑटो, ये भी एग्जांपल है। ऑटो लिखेंगे सिंपल हम तो उससे ये काम होगा कि आपका लाइन नंबर 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन ये चलता जाएगा। फिर हमारे पास है ऑटो कोमा 50, जो मैंने आपको इसकी एग्जांपल दी थी सिंटैक्स की। ऑटो में हमारे पास ऑटोमेटिकली लाइन नंबर आ गया, कोमा इट्स मीन उसने स्टार्ट में कोमा लगा दिया, वो स्टार्टिंग लाइन नंबर नहीं दे रहा। इसमें हमारे पास फिर क्या होगा कि स्टार्टिंग लाइन नंबर 10 ही रहेगा, लेकिन उसमें इंक्रीमेंट कितने का आ जाएगा, 50 का इंक्रीमेंट आ जाएगा। स्टार्टिंग लाइन नंबर हमारे पास 10 है और इंक्रीमेंट उसमें 50 का किया, तो ये हमारे पास 60 में फिर हमने 50 का इंक्रीमेंट किया तो हमारे पास 110 इस तरह से और 160 है हमारे पास, इस तरह से चलता जाएगा। तो अब नेक्स्ट देखें ज़रा। नेक्स्ट हमारे पास है क्लियर कमांड। कह रहा है दिस कमांड सेट्स द वैल्यू of all numeric variable to 0, the value of all string variable to be null, open and close files। तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि क्लियर कमांड जैसे इसके नाम से पता लग रहा है कि ये सारी चीज़ों को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। उसने दो मेन चीज़ें बताई हैं, वो हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है न्यूमेरिक वेरिएबल्स को 0 कर देगा और दूसरा ये स्ट्रिंग वेरिएबल को ओपन एंड नल को, जो ओपन है या जो क्लोज फाइल्स हैं उनको भी क्या कर देगा, नल का मतलब होता है खाली कर देगा। तो इसमें हमारे पास ये हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमने स्क्रीन को बिल्कुल ही क्लियर करना हो, उसमें कोई चीज़ ना आ रही हो, कोई वेरिएबल ना आ रहा हो, कुछ चीज़ शो ना हो रही हो, तो देन हम क्लियर कमांड क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। सिंटैक्स इसका क्लियर है, बस इसके आगे और कुछ भी नहीं आता, ये आपने सिर्फ क्लियर लिखना है। फिर इसके एग्जांपल देखें तो हमने लिखा ओके x इज इक्वल टू 100, ओके प्रिंट x कर दिया और हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, प्रिंट होगी। ये तो उसने आपको सिंपल एक प्रोसीजर बता दिया। नेक्स्ट क्या किया, ओके अब मैंने क्लियर कमांड लगा दी, ओके किया। अब आपको पता है कि x के अंदर 100 स्टोर है तो मैंने उसको प्रिंट करवाया तो अब 0 वैल्यू आई। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्लियर कमांड क्या किया, इस्तेमाल किया, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो गया कि यहाँ पे 0 लिखा आ गया और उसके बाद यहाँ पे ओके, तो प्रोग्राम हमारा क्या हो गया, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है CLS कमांड। ये दोनों आपस में मिलती जुलती कमांड है। CLS में भी क्लियर कमांड है ये भी, और ये भी हमारे पास क्लियर कमांड है, लेकिन आमतौर पे पेपर में इन दोनों का डिफरेंस आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लियर एंड CLS कमांड। तो ये हमारे पास कमांड में क्या आता है, इसमें थोड़ा सी इसकी फंक्शनैलिटी में फ़र्क है। कह रहा है दिस कमांड इज़ यूज टू क्लियर द स्क्रीन। ये क्लियर द स्क्रीन करने के लिए नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं। और स्क्रीन में हमारे पास देखें, पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, CLS और N
एन हमारे पास ऑप्शनल है, अगर हम लिखेंगे तो इसकी कुछ फंक्शनैलिटी है वो भी हम देख लेते हैं क्या है। अगर हम एन को नहीं भी लिखते तो क्या करेगा CLS से वो स्क्रीन को क्या कर देगा, क्लियर कर देगा। अगर आप देखें एन की वो फंक्शनैलिटी बता रहा है, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं CLS 0 तो उससे क्या होगा, क्लियर द स्क्रीन ऑफ ऑल टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, के स्क्रीन के ऊपर जो भी टेक्स्ट और ग्राफिक्स लिखा होगा वो उसको क्या कर देगा, क्लियर कर देगा, ख़त्म कर देगा। अगर हम यहाँ पे एन पे वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा क्लियर ओनली ग्राफिक्स, कि हम सिर्फ ग्राफिक्स को क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, टेक्स्ट वगैरह रिमूव नहीं होगा। फिर अगर हम 2 लिखते हैं तो क्या करेगा, क्लियर ओनली टेक्स्ट, तो वो टेक्स्ट को क्लियर कर देगा, बाकी चीज़ें ग्राफिक्स वगैरह को वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये उसने उसकी एग्जाम्पल दी हुई है। एग्जाम्पल में हमने पहले खाली CLS लिखा है, इससे लिखने से आपकी स्क्रीन क्या हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी। अगर हम CLS 2 लिखते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 2 ओनली क्लियर ओनली टेक्स्ट, के हमारे पास जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो आज का ये हमारा टॉपिक था। नेक्स्ट भी कुछ कमांड्स है, ऑलमोस्ट 20 कमांड्स है जिसको हमने डिस्कस करना है। तो आज के लिए 3 काफ़ी हैं। आई होप कि पहले हमने ऑटो कमांड पढ़ी, CLS और क्लियर कमांड है हमारे पास। ऑटो कमांड में हम यूज़ करते हैं ऑटोमेटिकली लाइन नंबर जनरेट करने के लिए इन GW बेसिक। क्लियर कमांड किस लिए इस्तेमाल करते हैं, न्यूमेरिक वेरिएबल और स्ट्रिंग वेरिएबल को खाली करने के लिए, इनको नल करने के लिए, ज़ीरो करने के लिए। CLS कमांड हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, ये स्क्रीन को टेक्स्ट और ग्राफिक्स से क्लियर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक था। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।